नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा लेसन थर्ड है। लेसन थ्री में आपको जानने को मिलेगा कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में आप जानेंगे कि कैसे हमने एक सामान्य कैलकुलेशन मशीन से लेकर कंप्यूटर तक का जो विकास किया है, इसमें हमने ना जाने कितनों आविष्कार किए और अलग अलग उपयोग के आधार पर हमने अपने आविष्कारों को अपडेट किया। साथ ही हमें ये भी जानने को मिलेगा कि जितने भी हमने आविष्कार किए, आज सभी को मिलाकर ऑल इन वन हमने एक कंप्यूटर का निर्माण किया है। और ये जो कंप्यूटर अपने में एक सुपर मशीन है। हमने सबसे पहले अबेकस का निर्माण किया, इसके बाद नेपियर्स बोन, नेपियर की हड्डी, पास्कल लाइन, स्टेपर्ट, रेकनॉर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, डिफेंस एनालाइजर, मार्क प्रथम वन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कंप्यूटर के इतिहास से। कंप्यूटर का जो इतिहास है, आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर का विकास हुआ। शुरुआती दौर में हमने केवल कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया, उसका नाम था अबेकस। अबेकस एक लकड़ी से बना हुआ कंप्यूटर डिवाइस था जिसमें 2 तार लगे होते थे। तार के ऊपर माला को पिरोकर बनाया गया था, जिसको घुमाकर परिणाम को प्राप्त किया जाता था। पहले जो डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया। इसमें नंबर लगा होता था जिसमें डायल करना पड़ता था, लेकिन केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता था पास्कल लाइन। वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर को विकसित किया गया था। अब हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर का आविष्कार है ये कब से हुआ था। 2400 ईसा पूर्व में अबेकस का आविष्कार हुआ था। 1800 ईसा पूर्व में एल्गोरिथम को विकसित किया गया था। 200 ईसा पूर्व जापान में कंप्यूटिंग ट्रे का इस्तेमाल हुआ। वर्ष 1624 में हिटबर्ग विश्वविद्यालय ने विल्हेम सिकार्ड ने कैलकुलेटर घड़ी का आविष्कार किया। 1642 में पेरिस के ब्लेज पास्कल ने पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब देखेंगे कि 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर को विकसित किया। 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1886 में विलियम बरोग ने यांत्रिकी गणना मशीन को विकसित किया। 1931 में जर्मनी के कोनार्ड ज्यूस ने सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया। 1940 में टेलीविज़न में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। 1948 में आईबीएम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। 1953 में प्रिंटर को विकसित किया गया। 1958 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। 1968 में पहले मिनी कंप्यूटर PDP-8 को विकसित किया गया। 1972 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया। 1977 में एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया और आज देखो कि एप्पल मोबाइल क्षेत्र में भी अग्रणी है। 1980 में अमेरिका में 10 लाख से भी ज़्यादा कंप्यूटर हो गए थे। 1983 में अमेरिका में कंप्यूटर की संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई थी। 1985 में अमेरिका में कंप्यूटर की संख्या 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई थी। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले जानते हैं अबेकस। अबेकस कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है। 2400 ईसा पूर्व में चीनियों के द्वारा बनाया गया। लकड़ी का बॉक्स था जिसमें धातु की बनी तार पर मोतियों को पिरोकर बनाया गया था। इस धातु रॉड जो तार है, इसमें मोतियों को डाला जाता था और कुछ नियमों के द्वारा इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। आज के समय में अबेकस कंप्यूटर का उपयोग चीन, रूस और जापान जैसे कुछ देशों में ही किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अबेकस है और आपने स्कूल में ऐसे बच्चों को जो KG1, KG2 या प्राइमरी में पढ़ रहे बच्चों को देखा होगा जिनके स्लेट पर ये अबेकस यंत्र बना रहता है। हालांकि इसका जो कैलकुलेशन हमें नहीं पता होता है,
बस हम एक डिज़ाइन के रूप में इसको जानते हैं, लेकिन पहले इसको कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अबेकस का जो पूरा नाम है अबंडेंट बिट्स एडिशनल एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसका इस्तेमाल जोड़, गुना, घटाव और भाग करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कि ये जो नेपेरियर बॉन्स ये क्या होता है। नेपेरियर बॉन्स एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसमें हाथों के द्वारा चलाया जाता है। नेपेरियर बॉन्स का आविष्कार जॉन नेपेरियर के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1550 से 1617 के बीच हुआ था। उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली यह पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपेरियर ने हाथी के दांत वाली पट्टी का इस्तेमाल किया, जो उसे गणना करने में मदद करती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेपेरियर बोन की हड्डी का चित्र है। अब तीसरा जो हमारा आविष्कार था ये है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार 1642 से 1644 के बीच ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। उस समय यह पहला स्वचालित कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ घटाव के लिए किया जाता था। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग जोड़, गुना, घटाव के लिए किया जाता था। इन पहियों का उपयोग केवल जोड़ और घटाव के लिए किया जाता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पास्कल लाइन। स्टेपेट रेकनर को वर्ष 1673 में गॉडफ्राइड विलियम लेबनिज के द्वारा विकसित किया गया था। उस समय का एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे स्टेप स्कैनर के नाम से जाना जाता था। इसका जो इस्तेमाल है जोड़, गुना, घटाव और भाग में करने के लिए किया जाता था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टेपेट रेकनर मशीन। अब पांचवा जो हमारा आविष्कार था ये था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1820 के दशक में हुआ था। इस डिवाइस को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास संभव हो पाया। डिफरेंस इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल सरल गणना करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर भाप से चलता था जिसे लघुगणक तालिकाओं, लॉगरिथम टेबल जैसी संख्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। जिसे लघुगणक तालिकाओं, लॉगरिथम टेबल जैसे संख्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। अब जानते हैं छठवां जो हमारा आविष्कार था कंप्यूटर के क्षेत्र में एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड आपको पता होगा एक मेमोरी के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1830 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। आप चित्र पर देख सकते हैं एनालिटिकल इंजन। सातवां जो हमारा आविष्कार है टेबुलेटिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड करने, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टेबुलेटर था। और आपको पता होना चाहिए पंच कार्ड एक मेमोरी डिवाइस है। हम वर्तमान में जो मेमोरी के रूप में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 में अमेरिका की जनगणना में किया गया था। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार वर्ष 1890 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। होलेरिथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी जो 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई, IBM जिसको हम जानते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेबुलेटिंग मशीन का इमेज। अब आठवां जो हमारा आविष्कार है ये डिफरेंशियल एनालाइजर था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1930 में अमेरिका में पेश किया गया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार वन नेवर बुश ने किया था।
डिफरेंशियल एनालाइजर में गणना के लिए वैक्यूम टिप का इस्तेमाल किया गया। यह पुराने सभी कंप्यूटर से काफ़ी तेज था, जिसमें कुछ मिनट में 25 से भी ज़्यादा गणनाएं की जा सकती थी। डिफरेंस एनालाइजर का इस्तेमाल विभेदक समीकरणों डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ वर्गों को हल करने के लिए किया जाता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंशियल एनालाइजर का चित्र। अब जानते हैं हमारा जो अंतिम आविष्कार था उस समय का मार्क वन प्रथम कंप्यूटर के इतिहास का अगला बड़ा जो बदलाव 1937 से शुरू हुआ, जब हावर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन को विकसित करने की योजना बनाई जो बड़ी संख्या की गणना कर सके। मार्क वन में इनपुट आउटपुट के लिए 2 कार्ड रीडर, एक पंच कार्ड, 2 टाइपराइटर का इस्तेमाल किया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्क वन का चित्र। और पहले जो कंप्यूटर था एक बड़े से हॉल के बराबर, जब बड़े से हॉल के जितना बड़ा एक कंप्यूटर होता था। इस प्रकार से आज का हमारा चैप्टर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूँगा चैप्टर 4 में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।